सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि आज मार्केट्स में क्या हुआ और मार्केट्स कल क्या कर सकते हैं। आज थी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो आज मार्केट्स में कल जो हम लोगों ने लेवल दिए थे उस लेवल के हिसाब से क्या काम हुआ। मॉर्निंग में आप लोगों को यहाँ से 22 ऑफ जून यहाँ पर हम लोगों को दिखा मार्केट्स एक थोड़ा सा ओपन होके नीचे की साइड जाएंगे, लेकिन जब ये लेवल डिफेंड हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये एक जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि थोड़ा-सा मार्केट निकलना चाहिए, लेकिन वापस उस उधर ही सस्टेन कर रहा था मार्केट, बेसिकली यहाँ पर ही सस्टेन कर रहा था मार्केट्स। अब जब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था और मैंने आपको शेयर भी किया था टेलीग्राम पे कि ये लेवल यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है? अब जब ये सस्टेन किया यहाँ से ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन किया तो वापस से मार्केट्स ने हमें 43,700 के लेवल्स दिखा दिए। वहाँ से एक बहुत ही शार्प रिकवरी आ गई और फिर अगेन 44,000 लेवल्स दिख गए। सो इट वाज़ अ वोलेटिलिटी डे, फुल वोलेटाइल डे था आज। और मार्केट्स ने दोनों साइड के मोमेंटम अच्छे से दिए। यहाँ पर वापस से इस 44,000 के लेवल्स पे जब मैंने बताया था कि 4450 के ऊपर ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, बट यहाँ पर उसने वहीं से हमें सेलिंग दिखा दी और फिर अगेन इट हैज़ क्लोज्ड एट बिलो दीज लेवल्स। जो भी एक हमारे ब्रेकडाउन के लेवल्स थे उसी के आसपास कहीं ना कहीं उसने क्लोज किया है। तो 43,700 विल अगेन टुमारो एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन करता है तो कल हो सकता है कि स्ट्रक्चर पूरा की पूरा बिगड़ जाए बैंक निफ्टी का। अभी तक पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर था, ठीक है? और थोड़ा-सा लो नीचे-नीचे आते जा रहा है वो, ठीक है? अब वो अगर जो स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है, अगर यहाँ पर कहीं ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट्स का, तो यहाँ पर ये लेवल्स 43,400, 43,500 के लेवल्स टूट जाएँगे और हमें वो अचीव होते हुए दिख सकते हैं, यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो ही इश्यू होगा। अगर कोई छोटा-मोटा गैप डाउन होता है 150 पॉइंट का, 200 50 या 60 पॉइंट का, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। बट अगर यहाँ से ऊपर अब गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो मार्केट्स इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और फिर ऊपर के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। आप लोगों को यहाँ पर तभी एक टेंशन लेना चाहिए कि अगर आपकी कॉल साइड की पोज़ीशंस हैं, आपको तभी टेंशन लेना चाहिए जब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो। अगर छोटा-मोटा गैप डाउन हो रहा है तो आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट या फिर उस का प्राइस एक्शन देख के फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है? सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। ओके। तो निफ्टी में क्या था? निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से अगर वो निकलता है तो ऊपर का पहला टारगेट तो ये होगा 18,880। तो फिर ये अचीव हो गया। हमें लगा था कि ये और ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बनाएगा, बट एक पॉइंट से वो ऑल टाइम हाई रह गया। वहाँ पर उसने यहाँ पर इसने पहले तो ये स्टार्ट किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। ये एक ट्रेंड लाइन जो बनाई थी वो सपोर्ट दे रही थी। उसके बाद यहाँ पर जब वो जा रहा था तब वी थॉट दैट ये ऑल टाइम हाई बना देगा और ब्रेक कर देगा। बट अगेन वहाँ से सेलिंग आया, बहुत शार्प सेलिंग आया। यहाँ पर हम लोग एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से लिया, नीचे गया। हमारा जो सपोर्ट था 18,795 का, उस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया और फिर एक वापस से हैमर कैंडल बना के ऊपर की साइड में वापस से गया। वो जब इस लेवल पे आया 18,860, इस लेवल से उसको प्रीवियस रेजिस्टेंसेस मिले और वापस से उसने एक सेल कर दिया। और ये जो whipsaws भरी हुई एक बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप्स, जितने भी ट्रैप्स थे सब हो चुके हैं इसमें एंड दोनों साइड के मोमेंटम उसने दिखाए। सो अब जो लेवल पे ये खड़ा है, इस लेवल पे मुझे लगता है कि अगर मार्केट कल, अब जैसे ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स अगर यहाँ से गैप डाउन करते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट्स को। बट अगर यहाँ से थोड़ा-बहुत गैप अप किया या फिर फ्लैट खुलता है और फिर ऊपर साइड गया, तो कल ये हाई भी ब्रेक कर सकता है। बट अभी सिनेरियो क्या चल रहा है? अगर हम डाउ जोन्स देखते हैं और एसजीएक्स देखते हैं, एसजीएक्स प्लस है, डाउ जोन्स नेगेटिव है। सो दिस सिनेरियो कैन चेंज, ठीक है? अगर कहीं 50-60 पॉइंट ऊपर भी निकला निफ्टी, तो हमें ऑल टाइम हाई कल ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, बिकॉज़ फ्राइडे को बहुत ट्रेंडिंग डेज़ भी होते हैं। सो आई थिंक कल कुछ हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको कल प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। ओके? ऐसे ही आप ट्रेड मत ले लीजिए कि क्योंकि अभी मार्केट्स इस पोज़ीशन पे हैं जहाँ पर आपको नियरेस्ट टू नियरेस्ट जो सपोर्ट है, वो ये है 700 का ही है। ठीक है? सो जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी।
ओके, डोंट ट्रेड व्हाट इज देयर इन योर माइंड। आप ये प्री कंसीव्ड नोशंस लेके मत चलिए कि आपका मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। आप कल यहाँ से प्राइस एक्शन देखना, अगर कहीं छोटा सा गैप अप होता है तो फिर ऊपर की साइड के लेवल्स आ सकते हैं। अगर ये छोटा सा गैप डाउन देता है तो फिर नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, बट अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन दे दिया तो फिर हमें नीचे की साइड लेवल दिख सकते हैं एंड मार्केट में टर्न बेरिश ऑल्सो। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए सेम, आई थिंक सेम कमेंट है मेरा। ठीक है, सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो इफ यू लाइक द एनालिसिस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टॉक लॉजिक।